ये जो कि कामतानाथ द्वारा लिखा गया है, उनके सारांश को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आप लोग चैप्टर 1 ध्वनि का, जो कि शुरू में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। यहाँ पर बदलू कौन है? बदलू लेखक का मामा है, मामा का घर का वहां का बासिंदा है, लेकिन लेखक यहाँ पर बदलू को बदलू मामा ना कहकर लेखक को बदलू काका कहता था, क्योंकि वहां के सारे लड़के भी बदलू को बदलू काका ही कहते थे। हाँ दोस्तों, जरा आगे बढ़ने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारी मेहनत को सफल करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। मुझे अपने मामा के गाँव जाना सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी। ये गोलियां कौन देता था? ये गोलियां बदलू काका लेखक को बनाकर देते थे। वैसे तो मेरे मामा के गांव होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघालता रहता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के सामने पतला करके चूड़ियों का आकार देता। भट्टी का मतलब हो रहा है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे खाना वाना पकाने के लिए किसी चीज ईंटा को चारों तरफ से घेर कर उसमें आग जलाया जाता है और उसके ऊपर कोई सामान रखकर उसको गर्म किया जाता है, उसे भट्टी कहा जाता है। इसमें 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरिया रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चुड़िया का आकार देकर वह उन्हें मुंगरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, तब एक एक कर पूरे हाथ की चुड़िया बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। इस प्रकार का डाइस जिस पर तो आपका लकड़ी का एक गोल गुटका होता था जिस पर पूरा ये लाख को रख कर उस डाइस का आकार लिया करता था, गोल एकदम चूड़ी का आकार था, उसे मुंगरिया कहा जाता है। लाख की चूड़ियों का आकार देकर वह उन्हें मुंगरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़िया बना चुकने के पश्चात वह उन्हें रंग पर रंग करता। जब ये चूड़ी पूरा बना लेता था तब उसको अपने रंग के हिसाब से हाथ से कलर करता था एक एक चूड़ी को, जो कि बहुत ही मेहनत का काम था। बदलू यह कार्य सदा एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। मचिए का मतलब हो रहा है एक छोटा रस्सी से बना हुआ, आपका लकड़ी का और रस्सी से मिलकर बनाया हुआ एक छोटा खटिया के जैसा, जिसे मचिया कहा जाता था। बगल में ही उसका हुक्का रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। हुक्का जिसमें तंबाकू भरकर, बहुत पहले के आदमी बूढ़े आपके दादा दादी लोग उसको बोलते हैं टानते थे, जिसमें तंबाकू भरकर उसको मुंह से टानना पड़ता था एक लंबा पाइप के द्वारा, उसे हुक्का कहा जाता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़िया बनाते देखता रहता था। लेखक उसके पास बैठकर वो कैसे बनाता था, किस तरह से बनाता था, बहुत ही अच्छी तरह से चाव से देखा करते थे। लगभग रोज यही 4-4 जोड़े चूड़िया बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो बेलन न होकर किसी न हो तो की कढ़ाई हो। बदलू मनिहार था। चूड़िया बनाना उसका पैतृक पेशा था और ये जो पेशा उसका था वो इसका माता पिता के द्वारा मिला था। पैतृक का मतलब हो रहा जो काम माता पिता करते थे उसी काम को हम लोग करते आए हैं। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़िया बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत बहुत थी। उस गांव में सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़िया पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उसके चूड़िया लेने आते थे। वह चूड़ी को पैसा देकर नहीं बिक्री करता था, मतलब वह किसी को अनाज देकर दे दिया करता था या किसी से कुछ कपड़े ले लिया, इस तरह से वह अदला बदली का विनिमय द्वारा बेचा करता था। वस्तु विनिमय का यह तरीका था, मतलब वस्तु विनिमय का मतलब हो रहा है कि किसी वस्तु के बदले किसी वस्तु को लेन देन करना, उसे ही वस्तु विनिमय कहा जाता था, जो कि पहले के जमाना में ज्यादातर यही होता था। कोई आलू दे दिया 5 किलो तो कोई 2 किलो चावल दे दिया, कोई चीनी के बदले दाल दे दिया, इस तरह से इस प्रथा को वस्तु विनिमय का प्रथा कहा जाता है। मतलब स्वभाव के बहुत सीधा था। मैंने कभी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। ये लेखक कह रहा है,
लेखक खुद का आंखों से कभी किसी से लड़ते झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह उससे जीत पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु वह विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता। मतलब अगर आपको फ्री में चूड़ी लेना है तो आप ले सकते, लेकिन अगर आपको बेटी का शादी है तो उस समय वह अपना सब कुछ आपसे मांग, अपने सारा मांग पूरा कर लेता था। हाँ, किसी लड़की के विवाह पर जरी सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लग गए थे का मतलब बहुत ही मेहनत करना पड़ा था उसको मनाने के लिए। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घर वाली को सारे वस्त्र मिले, ढेर अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलता सो अलग। मतलब वह विवाह के टाइम में अगर किसी लड़की के लिए, अगर एक नए वधू के लिए जोड़े का चूड़ी बनाता, उसका वो अपना मुंह मांग का कीमत वसूलता था लोगों से। संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी वह थी कांच की चूड़ियों से, क्योंकि अब क्या होता था, नया नया जगह पर मॉडर्न मशीन आ गया था, सभी जगह पर कांच की चूड़ियां बनने लगी थी और शहरों में ज्यादातर कांच की चूड़ियां वहां की औरत लोग पसंद करती थी। जिससे क्या हुआ, बदलू का जो आपका लाख की चूड़ियों का जो कारोबार था वह पूरा तरह से नष्ट हो गया। शहर से धीरे धीरे गांव के औरतों भी कांच की चूड़ियां पहनने लगी। अगर गांव की किसी औरत को बदलू कांच की चूड़ियां पहनते हुए देख लेता तो वह बहुत ही उससे बुरा लगता और वह चिढ़ जाता, और कभी कभी तो कोई औरत को खड़ी खपटी भी सुना दिया करता था। मानना था कि शहर की औरतें तो सड़क पर आदमियों की हाथ पकड़कर चलती है, सड़क पर वहां की लड़कियां लड़कों की हाथ पकड़कर घूमती है। उसका कहना था कि अगर वे शहर की जो औरतें होती थी या लड़कियां होती थी उनका हाथ बहुत ही नाजुक होती थी, कोमल होती है, जिससे अगर वे लाख की चूड़ियां पहनेगी तो उनको हाथ में मोच आ जाएगी, इसलिए वो लोग कांच की चूड़ियां पहनती है। कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होती वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ 2-4 आम खाता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने में वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिताजी किसी दूर के शहर में बदली हो गई और लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियां में मेरा कोई इंटरेस्ट यानी रुचि नहीं थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने, विरले के हाथ में मैंने लाख की चूड़ियां भी नहीं देखी। मतलब बहुत मुश्किल से भी किसी औरत के हाथ में एक भी लाख की चूड़ियां देखने को नहीं मिली। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगे। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। तब शाम को घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा, और जब लेखक उनके पास पहुंचते हैं तो नमस्ते करते हैं और बदलू भी उसे पहचान जाते हैं। लेखक बोलते हैं कि मैं जनार्दन काका आपके पास से गोलियां बनवा कर ले आता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, और वह एकदम बोल पड़ा। मतलब वो कुछ देर तक शांत रहा, अपने सारे यादों को वो याद कर रहा था, लेकिन वो उसके चेहरा एक मायूसी से छाया पड़ा था। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैं चारपाई में पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर बाद शांति रही। मैं इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, नहीं भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, लेखक ने उससे पूछा। नहीं लाला, काम तो कई सालों से बंद है। क्योंकि काम क्यों बंद है मैं आपको बता दे रहा हूँ। बहुत दिनों से क्या हुआ था, जब शहर में धीरे धीरे शहर की औरतें कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी, नाना प्रकार के
मॉडर्न मशीन निकल गए थे जिससे कांच की सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियां बनाई जा सकती थी, उस समय यह लाख की चूड़ियां कोई नहीं पहन रहा था। और धीरे धीरे वह कांच की चूड़ियां गांव में फैल गई, जिससे क्या हुआ, गांव की औरतों भी कांच की चूड़ियां पहनने लगी, जिससे बदलू का सारा कारोबार बंद हो गया और उसका लाख की बनी चूड़ियों को कोई पूछता भी नहीं था। इससे बदलू का जो पैतृक व्यवसाय था वो भी खत्म हो गया। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर बदलू चाहता तो खुद को आधुनिक मशीनों से खुद को अपडेट कर सकता था, लेकिन बदलू ने यहाँ पर खुद को अपडेट नहीं किया। देखिएगा दोस्तों, आप लोग जिस तरह से हम लोग खुद को किसी चीज से अपडेट नहीं करते तो हम लोग पीछे पिछड़ जाते हैं और धीरे धीरे एक दिन इस दुनिया से भी पिछड़ जाते हैं। इसलिए खुद को अपडेट रखना बहुत जरूरी है। जिस तरह से आप अपने मोबाइल को अपडेट रखते हैं, मोबाइल के ऐप्स को अपडेट रखते हैं, उस तरह से खुद को अपडेट रखिए। नई नई संस्कृति, नई नई भाषा, नई नई शिक्षण आ रहा है, उनको ग्रहण कीजिए। हर एक समय कुछ ना कुछ नया सीखिए, तभी आप इस दुनिया में टिके रहेंगे। अन्यथा आप भी बदलू की तरह एक दिन पिछड़ सकते हैं। और आज आप खुद देख लीजिए, जब आजकल 4G का जमाना में 5G आ चुका है ऑलरेडी, फिर भी बहुत सारे व्यक्ति छोटे फोन यूज करते हैं। लेकिन इस तरह से वे लोग जो बड़े स्मार्टफोन का जो बेनिफिट है वो नहीं पा रहे हैं या उनके तरह फास्ट काम नहीं कर पा रहे हैं। तो भी यहाँ पे एक गलती था, वह बहुत घमंडी टाइप का इंसान था, वह खुद को अपडेट करना नहीं चाहता था, उसे अपने लाख की चूड़िया पर गर्व था, वह कांच की चूड़िया से घृणा करता था। लेकिन एक और बात, बदलू के पास उतने पैसे भी नहीं थे जिससे वे नई नई मशीन इंस्टॉल कर सके, यानी नई नई मशीन स्थापित कर सके।